मेरा परिचय जो है, मेरा नाम रामानंद प्रसाद आर्य और मैं बिहार राज्य आर्य पत्नी सभा का कार्यकारी प्रधान हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, स्वामी श्रद्धानंद जो है कि नहीं, आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हुए आवाज में दी। और आज से 99 वर्ष पहले दिल्ली में ही इनको जो है कि नहीं एक मदान जो है कि नहीं सांप्रदायिक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्वामी दयानंद के जो है कि नहीं ये अद्वितीय शिष्य हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद ने किया, तो उनके जो सबसे जो है कि नहीं कर्मठ शिष्य कहिए या उनके मिशन को फिलॉसफी को आगे बढ़ाने वाले ये स्वामी श्रद्धानंद ही हुए। इनका पूर्ण नाम मुंशी राम था। इनके पिता जो है कि अंग्रेज के समय में कोतवाल भी थे। आज मुख्य उद्देश्य ये है, मैं आम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आदमी को सत्संग में भाग लेना चाहिए। ये कहावत है, सत्संग से बुद्धि होते है तो बुद्धि जाए जो है कि नहीं। तो ये सत्संग का प्रभाव हुआ। ये महात्मा मुंशी राम जो है कि नहीं, इनमें दुनिया की जितनी भी ऐब थी, सारा ऐब विद्यार्थी जीवन में इनके जीवन में था। पिता कोतवाल थे, पैसे की कमी नहीं थी, रुतबा रुबाब भी था, बनारस में पढ़ रहे थे, जितने ऐब थे सारे ऐब थे। जब इनके पिताजी का जो है कि नहीं ट्रांसफ़र बरेली में हुआ, तो बरेली में जो है कि नहीं स्वामी दयानंद का जो है कि नहीं कार्यक्रम चल रहा था प्रवचन का। और इनके पिताजी को, अंग्रेज का ज़माना था, इनके पिताजी को जो कि ड्यूटी मिली कि स्वामी दयानंद का कार्यक्रम होने वाला है, आप वहाँ शांति व्यवस्था के लिए जाइए। वो इनके पिताजी जब वहाँ पर गए जो है कि नहीं और स्वामी दयानंद का प्रवचन सुने, तो इनके पिताजी पहले बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने लड़के को वो वहाँ पर जो है कि नहीं लेकर गए कि इसका कुछ जीवन बदल जाए सुन करके। और उसके बाद मुंशी राम जो है कि नहीं जब वहाँ उनका प्रवचन सुने, तो मुंशी राम का हृदय परिवर्तन हो गया और उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दिया गया। वहीं से जो है कि नहीं मुंशी राम आर्य समाज के ये हो गए। और उस समय जो सबसे बड़ा एक समस्या था देश के अंदर, अंग्रेज जो है कि नहीं का शासन था और अंग्रेज की ये नीति थी कि मैं अधिक दिनों तक यहाँ पर कैसे शासन कर सकूँ। तो मैकाले जो है कि नहीं उसने एक प्रस्ताव दिया अपनी सरकार को और उसने लिखा, वो बड़ा मशहूर प्रस्ताव है, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस टू हुम गवर्न ए पर्सन ऑफ क्लास इन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। उसने लिखा कि हमको इस देश के अंदर एक ऐसी शिक्षा नीति चलानी चाहिए जो पढ़ कर के जो है कि नहीं देखने में तो हिंदुस्तानी लगे, लेकिन मनो मस्तिष्क से वो बिल्कुल अंग्रेज बन जाए और हमको यहाँ पर जो है कि नहीं अधिक दिनों तक हम शासन कर सकेंगे। ये उसका जो है कि नहीं ये था। इसी के जवाब में जो है कि नहीं ये ज़रूरी था जो है कि नहीं कि हम अपने देश की संस्कृति के लिए और देश के लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा करें। ये दुनिया जो है कि नहीं जब आई तो ये हिंदुस्तान का जो है कि नहीं पूरे दुनिया में जो है कि चक्रवर्ती साम्राज्य राज्य था। तो ये गुरुकुल खोलने के लिए स्वामी दयानंद का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि वेद की ओर लौटो। अब वेद बड़ा भाष्य विषय है, आप कहिएगा। ये वेद जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ उसी के साथ वेद भी आया, इसलिए वेद को श्रुति का भी कहते हैं, पहले लिखा हुआ नहीं था। तो खैर ये बहुत विषयांतर हो जाएगा, आज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो है कि नहीं इसके जवाब में गुरुकुल खोला। वेद की ओर कैसे लौटेगा आदमी जब वेद पढ़ेगा, और वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल की पढ़ाई जरूरी था, पाणिनि व्याकरण ये पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी वगैरह, और उन्होंने गुरुकुल खोला। दूसरा उनके जीवन से शिक्षा लेने की यह बात ही है कि स्वामी श्रद्धानंद ने जो बात कहा वो पहले अपने ऊपर लागू किया। जब उनको गुरुकुल खोलने की बात आई, ये पहला गुरुकुल है, पहला गुरुकुल है, और जब गुरुकुल खोलने की बात आई तो है कि पैसा कहाँ से आएगा, जगह कहाँ से आएगा। तो उस समय बात हुई कि जब तक 8,000 रुपये इकट्ठा नहीं होगा तब तक गुरुकुल की कल्पना नहीं की जा सकती है। और तब जो है कि नहीं स्वामी श्रद्धानंद घर से निकल गए कि मैं 30,000 रुपये जब तक इकट्ठा करके नहीं आऊँगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं। और वो पूरे निकल गए और 30,000 रुपये इकट्ठा करके ही लौट करके आए। उसके बाद हुआ कि वो गुरुकुल में पढ़ने कौन जाएगा, वो जंगल में।
तो स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले अपने लड़कों को वहाँ एडमिशन कराया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। हम जो कहते हैं हम अपने से शुरू करेंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि आज भगत सिंह की ज़रूरत है, लेकिन भगत सिंह हम चाहते हैं कि इनके घर में पैदा हो, मेरे घर में नहीं, लेकिन उन्होंने अपने घर में पैदा किया। जातीयता अगर आज माना जाए कि इस देश की या राज्य की जो है कि नहीं, खास करके बिहार की ओर भी जातीयता सबसे बड़ा कोड है और सारी बीमारी का जड़ जातीयता है। तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो है कि नहीं जातीयता भी समाप्त करने के लिए उन्होंने पहले अपने घर से शुरू किया। जन्मना जाति से अलग अपने बाल बच्चों की शादी किया, दूसरे जाति में किया। तो ये जो है कि नहीं ये सीख हमारी उनसे लेने की बात है। देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई। स्वामी दयानंद जो है कि नहीं 1857 में भी वीर कुंवर सिंह का भी उनसे संपर्क हुआ था। तो 1857 में जो है कि नहीं देश की आज़ादी की लड़ाई जब विफल हो गया तो अंग्रेज बहुत जो है कि नहीं क्रूर होकर के देश के लोगों को सताना प्रारंभ किया। लेकिन ये बीज बोआ जा चुका था, देश को आज़ाद कराना था। और स्वामी श्रद्धानंद तब जो है कि नहीं आज़ादी की लड़ाई का बिगुल उन्होंने फेंका, कांग्रेस के साथ जुटे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए। जालियांवाला बाग में जब गोली चली तो कांग्रेस हिम्मत पस्त हो गया था। जब हम क्या करें, हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये श्रद्धानंद थे कि अमृतसर में जालियांवाला बाग के बाद जो है कि नहीं कांग्रेस का उन्होंने अधिवेशन कराया। तो ये सारी बात है। देश बहुत से जो है कि नहीं हिंदू जो है कि नहीं मुसलमान हो गए थे, उनका शुद्धि आंदोलन चलाया और शुद्धि चुके। हम इतने जो है कि नहीं अंधविश्वासी थे, लेकिन उन्होंने एक मंत्र दिया लोगों को जो है कि नहीं और ये किया। तो ये जो है कि नहीं आज हम स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाने का यही है कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर, वो चाहे जातीयता हो या हिंदी संस्कृति के लिए हम लोग गुरुकुल में पढ़ावें। अभी जो मैकाले जो दिया, अभी मैकाले तो 1835 में दिया, लेकिन अभी भी जो है कि नहीं हम अंग्रेजी जो है कि नहीं यहाँ पर कायम है। इन्हीं बातों के ले करके पूरे बिहार से लोग यहाँ आज आर्य समाज का आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है स्वामी श्रद्धानंद का। उस पर आप क्या कहेंगे, उनके बलिदान के ऊपर आप क्या कहेंगे? स्वामी श्रद्धानंद जो थे भारत के इतिहास में स्वामी दयानंद के बाद एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की जो अस्मिता थी, उसकी जो यहाँ छुआछूत, अंधविश्वास, आडम्बर, पाखंड, उसको दूर करने में यह बहुत बड़े अग्रिम भूमिका निभाई। इन्होंने हमारे जो हिंदू जाति थे वह बहुत से मुस्लिम में परिवर्तन हुए थे, तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाकर वो जो पुराने जो हिंदू जाति थे चले गए थे मुस्लिम में, उनको शुद्धि करके पुनः अपने धर्म में वापस लाने का काम किए। और स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा एक कार्य किए स्वामी श्रद्धानंद। तो हम लोग उनके जीवन से यही शिक्षा लेते हैं कि उनके बताए हुए जो भी स्वामी श्रद्धानंद का जो शिक्षा थी, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम और देश को फिर वह पुरानी जो गौरव जो है उसको वापस लौटाने में हम लोग सक्षम होंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे तब। मैं अरुण आर्य बिहार राज्य आर्य प्रति सभा पटना का मंत्री हूँ, अरुण आर्य। मेरा नाम रासबिहारी सिंह है। मैं भारतीय नौसेना में 34 वर्ष काम किया। उसके बाद उसके रहते हुए मैंने आर्य समाज से संबंध जोड़ा। आज श्रद्धानंद सरस्वती का आज क्या थी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी क्या, श्रद्धानंद का सरस्वती का क्या भूमिका रही थी आर्य समाज में? आर्य समाज की हम लोग इसलिए मनाते हैं ये उनका बलिदान दिवस, क्योंकि हमारे बच्चों को आगे चल कर कुछ पता नहीं चलेगा। वो हर एक साल उनकी यादगारी करने से उनको याद रहेगी कि हाँ हमारे पूर्वज कौन थे और कौन ने समाज सुधारा। अब इस समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हुई है, कोई नहीं सोचता कि कैसे कोई धर्म, मात्र आर्य समाज है जो कि इसके ऊपर निगाह रखा है। कितने हिंदू क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, कितने मुस्लिम बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं निकला है। केवल आर्य समाज के सन्यासी ऐसे हैं जो कि पदड़ियों को पकड़ के और बाडमरियों को पकड़ के जेल तक भिजवाया है। हमारा आर्य समाज ये काम कर रहा है। जितनी कुरीतियाँ हैं मात्र आर्य समाज के ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए रास्ते पर चलने पर होगा। और सभी 4 वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद लुप्त हो चुका था। मात्र स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की कृपा है
कि आज हम सीना तान के घूम रहे हैं। नहीं तो हिंदू नाम का नाम ही नहीं रहता, नाम मिट गया होता अब तक। तो ये दोनों सन्यासी ऐसे जागरूक हुए कि आज हम उनकी दीपक जल रही है। हम इसीलिए से जी रहे हैं क्योंकि उनके दीपक जल रही है। ओनली थिंग उनके सहमत आने वाले बहुत कम है, क्योंकि स्वार्थ की भावना लोगों का है। फिर भी एक चिंगारी पूरे देश को जला सकती है। उसे स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया हुआ जितने वचन है वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा और तभी हमारा समाज सुधर सकता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदानंद सरस्वती मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि देश को बचाने में काम किए हैं। अंग्रेज जब थे, हिंदुस्तान का रिपोर्ट अंग्रेज में जाता था, उनके पास वहाँ के बोला कि सब कुछ ठीक है, बोला था अंग्रेज वाला कि यहाँ एक सन्यासी है, उसी से हमको डर है। दयानंद सरस्वती आज़ादी की नींव डालने में सबसे प्रथम स्थान स्वामी दयानंद सरस्वती का था। बस हम